Sailors, थ्री एट द टेबल, सेलर्स ऑलवेज हैव टेल्स अबाउट देयर वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। तो क्या होता है ना, जो सेलर्स रहते हैं, जो अपना वॉयज कंप्लीट करके आते हैं, तो उनके पास हमेशा कोई ना कोई कहानी रहता है अबाउट द वर्ल्ड, कि कैसा था उसका जर्नी, क्या क्या उसने वहाँ पे देखा। ठीक है। रीड अ स्टोरी अबाउट अ वेटरन सेलर who one day decided to go out for a walk in a English countryside. Here is his narration about a strange incident. तो यहाँ पे जो सेलर थे, तो वो एक दिन अपने वॉक पे गए थे, एंड वॉक पे जाने के टाइम वो अपना जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था उसका कहानी जो था वो पूरा नरेट कर रहे थे। द टॉक इन द कॉफ़ी रूम वॉज अबाउट घोस्ट। तो जो बात चल रहा था कॉफ़ी रूम में, वो किसके बारे में चल रहा था? भूतों के बारे में चल रहा था, अबाउट घोस्ट। आई वुडंट एडवाइज यू टू बिलीव ऑल दोज सेड क्लीन शेव्ड मैन। तो जो क्लीन शेव्ड मैन थे वो क्या बोले कि मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इन सब बातों पे यकीन ना ही करें तो बेहतर है। हु हैड बिन लिसनिंग विदाउट स्पीकिंग मच। जो कि सबकी बातें सुन रहा है बिना कुछ कहे। You see, when a sailor get ashore, or he is expected to have something good to tell to his friends, would be rather disappointed if he had not. तो क्या होता है ना कि जो सेलर्स रहते हैं, जब वो लौटते हैं अपना यात्रा से, तो वो they always have some stories. Rather it might happen they have good stories or bad stories, but they have some stories to tell their friends regarding their voyage. O sailor are very prone to see vision, interrupted another man firmly. Vision, prone to see vision का मतलब यहाँ पे क्या है ना कि likely to see things in their dreams or imagination. वो लोग they usually used to see dreams, imaginations. Okay. I have been at sea 30 years, and the only unpleasant incident of that kind occurred in a quiet English countryside, said the clean-shaven man. तो वो clean-shaven जो man थे, वो क्या बोल रहा है कि I have been at 30 years. तो वो 30 सालों में उनके साथ एक ही क्या बोलेंगे अनप्लीजेंट घटना हुआ था। I was young man at the time he began. तो वो जब स्टार्ट किए तो वो कह रहे थे कि एट द बिगिनिंग ही वॉज अ यंग मैन। आई हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम चाइना। एंड वो कहाँ से लौटे थे? वो चाइना से लौटे थे। माई फैमिली वॉज अवे, सो आई इन्वाइटेड माई सेल्फ टू स्टे विद एन अंकल। तो उनका जो फैमिली था वो उनसे थोड़ा दूर था, तो वो सोचे कि वो अपने अंकल के पास ठहर जाएंगे या रुक जाएंगे। When I reached the place, I found it closed, so I decided to put up at the Royal George, a very decent inn. तो जब वो उस जगह तक पहुँचे तब उनको क्या पता चला कि वो जगह बंद है, तो वो सोचे कि रॉयल जॉर्ज के यहाँ चले जाएंगे, एट द रॉयल जॉर्ज, अ वेरी डिसेंट इन। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर अ लेट ब्रेकफास्ट, तो मॉर्निंग के बाद आई सेट ऑफ फॉर अ ब्रिक्स डे वॉक। तो वो ऐसे निकल पड़े चलने के लिए, टहलने के लिए। द डे वॉज ब्राइट एंड फ्रॉस्टी। तो जो दिन था ब्राइट था एंड फ्रॉस्टी था। आई लंच लग्जरियसली ऑन ब्रेड एंड चीज़ इन अ स्मॉल इन। तो जो कोई छोटे रेस्टोरेंट में ही हैड अ वेरी लग्जरियस लंच। तो उसका लग्जरियस लंच में क्या था? ब्रेड एंड चीज़ था। ठीक है। एंड डिसाइडेड टू गो लिटिल फर्दर बिफोर टर्निंग बैक। तो टर्न बैक मतलब लौटने से पहले वो सोचे कि वो थोड़ा और आगे की ओर जाएंगे। When I found I had gone far enough, तो जब उनको पता चला तब तक वो बहुत आगे चले गए थे। I turned up at a lane at a right angle to the road I was passing to find my way back to another route. तो जब वो पीछे आए, आई टर्न अप एट द लेन एट राइट एंगल। तो जब वो राइट एंगल पे मुड़े टू द रोड आई वॉज पासिंग टू फाइंड माई वे बैक बाय अनदर रोड। तो वो जब उधर तक जब वो पहुँचे तो अब वो सोचे कि अब वो यहाँ से कुछ रिवर्स लेंगे या टर्न लेंगे, तो उनको कुछ अनदर दूसरा कोई रास्ता पता चला। बट दीज हैड सेवरल टर्निंग ऑफ इट्स ओन। बट वहाँ एक टर्निंग नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे टर्निंग्स थे। So he was very confused at that time.
I was soon caught up in a fog and wandered about miserably, occasionally shouting on the chance of being heard by some passing shepherd. तो वो सोच रहे थे कि जो भैंस वैस चलाते हैं उसमें से कोई लोग वो आवाज़ दे रहे थे, तो ही वाज थिंकिंग कि कोई अगर उनका आवाज़ सुन ले तो कोई उनको हेल्प कर दे कि सजेस्ट करे कि आगे कौन सा रास्ता लेना है या कौन सा रास्ता नहीं लेना है. लकीली आई हर्ड फुटस्टेप अप्रोचिंग मी एंड सडनली हर्ड सम फुटस्टेप, पैर की आवाज़ उनको सुनने को आया कि कोई उनके पास करीब आ रहा है. A sturdy-looking countryman, hearing me shout, walked back with me for nearly a mile and gave me instruction how to reach the closer village some 3 miles distant. तो तभी उनको एक गांव के एक लोग आए, एक इंसान आया, उनको हेल्प करा कि आगे कहाँ तक जाना है, कैसे उनको पहुँचना है. तो वो उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए कि कैसे पहुंचना है जो कि करीबी विलेज के पास. द 3 miles साउंडेड लाइक 10 एंड वो 3 miles का दूरी तो ऐसे था कि ऐसे लग रहा था कि 10 इट वॉज 10 miles लग रहा था. A little way off from the road, I pointed to a dimly lit window, but my companion shuddered and looked round him uneasily. तो उनका जो कंपेनियन था, उनके साथ जो आदमी था, ही वॉज वेरी कन्फ्यूज, शर्डर्ड, मतलब थोड़ा घबराया हुआ था, ही वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल जो सामने वाला घर था वहाँ पे जाने के लिए. ओके तो इट इज़ नो गुड देयर, ही सेड हैस्टली. तो सामने वाला जो था वो कहता है कि वहाँ जाना सही नहीं होगा. तो जो हमारे नरेटर है वो कहता है वाई नॉट, क्यों नहीं. देयर इज़ समथिंग देयर सर, ही रिप्लाइड. तो वो कहता है कि वहाँ पे कुछ है. सम से इट्स अ पुअर मैड थिंग, कोई कहता है वहाँ पे कोई गरीब पागल चीज़ है. एंड अदर सेज, और कोई और कहता है कि इट्स काइंड ऑफ एन एनिमल, कोई काइंड एनिमल है. बट वट एवर इट इज़ इट एंड गुड टू सी, तो जो भी है वो कुछ सही नहीं है. वेल देन आई सेड गुड नाइट. तो तब वो क्या कहते हैं, गुड नाइट. आई फॉलोड द रोड दैट द मैन हैड इंडिकेटेड. तो जो रोड उसको वो आदमी ने बताया था वो उसको फॉलो करके आगे चलता गया. Until it again split into 3, एंड जब वो आगे चलते गए तब उनको क्या पता चला कि वो रास्ता से आगे और 3 रास्ता है. आई वॉज नाउ कोल्ड एंड टायर्ड, सो वॉक स्लोली बैक टूवर्ड द हाउस until आई केम टू अ स्मॉल गेट. तो जो हमारे नरेटर थे तो ही वॉज वेरी मच टायर्ड, समझ में आ रहा था वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे. तो ही वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली, सो वॉक स्लोली बैक टूवर्ड द हाउस. तो फिर वो हाउस के करीब फिर स्लोली जा रहे थे. Until I came to a small gate, until वो कोई गेट के पास आए. ओपनिंग इट कॉशियसली, बहुत ही धीरे से उसको गेट को ओपन करे. I walked up a long path which lead to the door. तो फिर वो छोटा सा गेट को ओपन करके वो घर की तरफ बढ़ने लगे, डोर की तरफ पहुंचने लगे. देयर वॉज नो लाइट एंड नो साउंड फ्रॉम विद इन. तो घर के अंदर ना कोई लाइट था ना कोई आवाज़ हो रहा था. आई नॉक्ड लाइटली अपॉन द डोर. तो वो लाइटली वो नॉक किए डोर पे. आई वेटेड फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स. तो कुछ मिनट वो रुके. एंड देन नॉक्ड अगेन, एंड फिर फिर वो नॉक किया अगेन. ओके द डोर ओपन सडनली, एंड सडनली द डोर ओपन एंड अ टॉल बोनी ओल्ड वुमेन, लंबी सी, ज़्यादा मोटी नहीं, हड्डी दिख रहा था उनका, वो ओल्ड वुमेन आई. होल्डिंग अ कैंडल स्टूड बिफोर मी. एक कैंडल लेके खड़ी थी गेट के वहाँ पे, गेट खोल के. वॉट डू यू वॉन्ट, शी डिमांडेड ग्रफिली इन अ लो एंड रफ वॉइस. वो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए. तो नरेटर कहते हैं आई हैव लॉस्ट माई वे, आई सेड. तो नरेटर टोल्ड दैट उसको वो रास्ता भटक गए हैं. एंड आई वॉन्ट टू गो टू अजविल. तो वो अजविल जाना चाहते हैं. डोंट नो इट, सेड द ओल्ड वोमेन. तो ओल्ड वोमेन क्या कहती है रफ वॉइस पे कि मुझे नहीं पता. शी वॉज अबाउट टू क्लोज द डोर. तो अब वो दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी. व्हेन अ मैन एमर्ज्ड फ्रॉम अ रूम एट द साइड ऑफ द हॉल एंड केम टूवर्ड अस. तो जो एक आदमी था वो घर पे वो आता है हॉल रूम से
एंड बाहर आता है। अजवेल इज़ 15 माइल्स फार, ही सेड स्लोली। तो वो स्लोली धीरे से कहता है कि लाइक जहाँ आपको जाना है वो 15 माइल दूर है। इफ़ यू विल डायरेक्ट मी टू द नियरेस्ट विलेज आई शैल बी ग्रेटफुल, आई रिमार्क। तो नैरेटर जो है वो कहते हैं कि अगर आप मेरे को रास्ता बता देंगे, डायरेक्शन बता देंगे, देन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। द नियरेस्ट प्लेस इज़ 3 माइल्स ऑफ, ही सेड। तो जो आदमी था वो कहता है जो नियरेस्ट प्लेस है, सामने में जो जगह है वो लाइक 3 माइल दूर है। इफ़ यू विल गिव मी द प्लेजर ऑफ योर गुड कंपनी आई विल मेक यू एज कंफर्टेबल एज आई कैन। तो जो होस्ट था, तो वो होस्ट क्या कहता है, वो कहता है कि लाइक आप अगर हमको मौका देंगे तो आई विल गिव यू अ गुड कंपनी, तो आप हमारे यहाँ पे आके रह सकते हैं, लाइक कंफर्टेबली आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आई हेजिटेड। तो जो हमारा नैरेटर था तो वो थोड़ा परेशान हुआ। दे वेर सर्टेनली अ क्वेल लुकिंग कपल एंड द ग्लूमी हॉल विद द शैडो थ्रोन बाय द कैंडल लुक्ड हार्डली मोर प्लेजेंट दैन द डार्कनेस आउटसाइड। तो लाइक जो हमारे नैरेटर थे वो हेजिटेट इसीलिए कर रहे थे बिकॉज वो जो कपल थे लाइक दे वर नॉट लुकिंग गुड इन द सेंस, मतलब वो लोग थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे थे। एंड जो उनका हॉल रूम था ना वो कुछ ज़्यादा ग्लूमी हो गया था। ग्लूमी इन द सेंस वहाँ पे कैंडल जलता था, कैंडल का जो शैडो था वो शैडो से वो रूम कुछ ज़्यादा ही अंधेरा, मतलब काला हो गया था। सो नैरेटर जो है उनको तो मतलब बाहर के अंधेरा से ज़्यादा रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा फील हो रहा था। यू आर वेरी काइंड आई मर्मर्ड। तो हमारे जो नैरेटर है वो कहते हैं लाइक यू आर वेरी काइंड बट कम इन, ही सेड क्विकली। शट द डोर एनी। तो एनी कौन थी? एनी वो जो होस्ट थे उनकी वाइफ थी एनी। एंड वो क्या कहती हैं कि तुम जल्दी घर के अंदर आओ एंड घर का दरवाज़ा को बंद करो।